हेलो एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमने बैकअप किया था कंपनीज का, अगर हमसे मान लीजिए कोई कंपनी गलती से डिलीट हो गई है, जैसे यहाँ पर मैं कंपनी ओपन करूंगी और फिर हम उसको डिलीट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, वापस से रीस्टोर करके देखेंगे। तो आपको याद होगा हमने बैकअप वाला सेशन में पढ़ा था कि अगर हमें कंपनीज का, जैसे हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, हमें कहीं और ड्राइव में सेव करना होता है, तो हम कैसे उसका बैकअप बना सकते हैं। तो एक बारी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे। ऑल्ट वाई पर प्रेस करते ही क्या होगा, बैकअप का ऑप्शन आता है। बैकअप पे एंटर करेंगे यहाँ से, और इसमें आप जिस भी कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं, कहाँ से, या तो यहाँ से बना सकते हैं आप, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, या फिर स्पेसिफाई पाथ। तो जैसे मान लीजिए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसका बैकअप जो है बन गया है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका करना चाहते हैं, या तो आप सारे कंपनीज का भी कर लेते हैं। अभी क्या है, हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ को एंटर नहीं किया है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो बैक करेंगे, एस्केप करेंगे। यहाँ से हमें अपना जो पाथ है कि हम कहाँ पे बैकअप बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में डेस्कटॉप पे ही बना लेते हैं। इस पे एंटर करेंगे तो अब ये जो डेटा है सारा, ये जितने भी मैंने यहाँ पर कंपनीज दी है, इन सबका बैकअप बन जाएगा। ठीक है, तो सब पे मैंने एंटर कर दिया है, इन सब का ही बैकअप यहाँ पे बन गया है। देखिए यहाँ पर ये वर्क चल रहा है। तो बैकअप बनाना बहुत ज्यादा इजी है। ऐसे ही क्या है, रीस्टोर करना भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख, मैं आपको दिखा देती हूँ, और विंडो डी पर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इन सब का बैकअप बन गया है। जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी के नेम है ना, मैंने अलग अलग किया। आप चाहे तो फोल्डर में भी कर सकते हैं। अगर इसको दूसरी जगह हमें बैकअप करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, जैसे मान लीजिए ऑल्ट डी है, वो सॉरी, लोकल डिस्क डी है, इसमें मैं एक फोल्डर बना देती हूँ, बैकअप कंपनी। ठीक है, इस नेम से मैंने फोल्डर बनाया। मान लीजिए मुझे एक ही जगह सबका बैकअप चाहिए, डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे, बैकअप पे एंटर करेंगे, इसमें से अपना जो पाथ है वो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव में रखा है। अभी मैंने कंपनी का बनाया बैकअप कंपनी, और इस पे ही वापस से एंटर करेंगे। ये रहा एक डेटा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैकअप बना सकते हैं, यहाँ पर एंटर करके बैकअप कंपनी का जो ये है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी का नेम लेंगे, यहाँ पे सारी कंपनीज के हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और वो यहाँ पर आ जाएगी। फिलहाल हम मेन फोकस किस पे करना है कि हम इसको रीस्टोर कैसे करेंगे। मैंने वैसे अलग से भी बैकअप बना रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने सी ड्राइव में टैली प्राइम के बैकअप के नाम से ये सारा बना रखा है, और इसमें से कुछ फाइल को मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी के नेम से आपको शो नहीं हो रहा है। ये जो बैकअप मैंने बना रखा है, ये किससे शो होगा, यहाँ पे नंबर वाइज शो हो रहा है कि 1016, 17, 18 ऐसे करके। तो टैली प्राइम पे वापस आएंगे, यहाँ पे मैं ऑल्ट के पर एंटर करती हूँ। ऑल्ट के पर एंटर करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी कंपनी का। देखिए मान लीजिए मुझे ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपनी बनाई थी मैंने, इसको डिलीट करना है। इसका नंबर देख लीजिए क्या है, 1015। ठीक है, तो यहाँ से ऑल्ट के पर एंटर करते हैं, ऑल्टर पर जाएंगे, पहले अपनी कंपनी को ओपन करना पड़ेगा। ऑल्ट के पर जाएंगे, सिलेक्ट कंपनी, इसमें से इनपुट वाली को ओपन कर लेंगे। अब देखिए कंपनी ओपन हो गई है। फिर ऑल्ट के पर जाएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे, इस कंपनी को डिलीट कर देंगे, ऑल्ट डी। मान लीजिए मैं तो जानबूझ के डिलीट कर रही हूँ, बट आपसे अनइंटेंशनली ये कंपनी अपनी डिलीट हो गई है, आपको डिलीट करनी नहीं थी। अब देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ, कंपनी शो नहीं होगी। ऑल्ट के पे जाएंगे, सिलेक्ट पर एंटर करेंगे, इसमें से देखिए वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंपनी थी वो आपको कहीं भी शो नहीं होगी। ऐसा कोई यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कंपनी जो है हमसे डिलीट हो गई है।
उसका नंबर क्या था। अब बात क्या है कि हमें इसको रीस्टोर कैसे करना होगा। हमने इसका बैकअप बना रखा था इसीलिए हम इसका रीस्टोर भी कर सकते हैं। नंबर क्या था उसका, ये वाला 1015। तो वापस टैली प्राइम पे आएंगे, ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे। ऑल्ट वाई देखिए यहाँ पर ऊपर दिख रहा था वाई, इस पर आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, रीस्टोर का ऑप्शन आएगा बैकअप के ठीक नीचे, तो आपको क्या करना है, रीस्टोर पर एंटर करना है। अब देखिए आपसे कुछ पूछेगा कि यहाँ पर देखिए ये जो डेस्टिनेशन आ रही है ऑटोमेटिक क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही इसको रिस्टोर किया था, इसीलिए अगर आप पहले करते हैं तो वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ आता है। फिर यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। बैक करती हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे, रीस्टोर पर एंटर करेंगे। रीस्टोर पर प्रेस करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना होगा, पाथ को सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, हमने कहाँ पे बनाया है अभी, डी ड्राइव में बनाया, सी ड्राइव में बनाया था। तो सी ड्राइव को इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में से सी, इसमें से आपको ये वाला फोल्डर दिख रहा है टैली प्राइम बैकअप, इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपनीज के नेम सिलेक्ट करने के, आप किसका जो है बैकअप बना वो सॉरी रिस्टोर करना चाहती हैं। तो आप किसको रिस्टोर करेंगे, जिसको हमने डिलीट किया था। कौन सी वाली है ये, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आपके लिस्ट में शो नहीं हो रही थी ना, इसके तो हमने इसके अंदर एंट्रीज कर रखी थी, वो एंट्री शो हो रही थी। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एंटर करेंगे और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर देंगे बाय करके। तो अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट के पर प्रेस करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे सिलेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट ऑल्ट F3 पे भी प्रेस कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है हमारी कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो वापस आ गई है ये वाली। ठीक है, तो अगर हमें चेक करना होगा, इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं कि इसमें जो हमने एंट्री कर रखी थी वो एंट्रीज हैं या फिर वो भी डिलीट हो गई या वापस नहीं आई है वो। तो क्या करेंगे, डे बुक पे जाएंगे, देखिए जो हमने इसमें एंट्री कर रखी थी वो सारी एंट्री इसमें है, चाहे तो आप बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पर भी आप इसमें से अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे रिस्टोर करना है, कैसे ही बैकअप करना होता है। और अगर आपको किसी फोल्डर से नहीं करना, डेस्कटॉप से करना है, तो दोबारा ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे, हम रीस्टोर पर एंटर करेंगे। देखिए आपकी बार में डेस्कटॉप पे जो हमने यहाँ पे बैकअप, इतनी सारी फाइल्स का बैकअप कर रखा है। मान लीजिए मैं इस वाली को 10,001 वाली को यहाँ से डिलीट करूंगी। इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए जिप फाइल की तरह शो होने लग जाएगी, ये आ गई। ठीक है, तो इसका नंबर क्या है, 1001। ठीक है, तो वापस आएंगे टैली प्राइम पे। अब यहाँ से बैक करेंगे एक बारी, पहले वाली कंपनी को डिलीट कर देंगे, तो ऑल्ट F3 पर एंटर करेंगे। इसमें से देखेंगे 1001 वाली कंपनी कौन सी है। बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये वाली कंपनी हमने ओपन कर ली है, तो ऑल्ट के पर जाएंगे, ऑल्टर करेंगे और बालाजी कंपनी को हम ऑल्ट डी से डिलीट कर देंगे। अब ये पूछा है कि आप पक्का डिलीट करना चाहते हैं, हाँ जी हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको दिखाती हूँ ऑल्ट F3 में, ये जो हम सिलेक्ट करते हैं कंपनी को, इसमें बालाजी कंपनी जो थी वो हमारी शो नहीं होगी। चाहे तो मैं नंबर ही डाल देती हूँ जो हमने सर्च करते वक्त जब डाला था। ठीक है, ये कंपनी यहाँ पर आई नहीं रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ऑल्ट वाई पर एंटर करेंगे, रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर पर एंटर किया। अभी क्या करना है, हमें स्पेसिफाई सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप पर एंटर करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ये
डेस्कटॉप पर एंटर करेंगे। डेस्कटॉप पे एंटर करने के बाद जितना भी हमारा डेटा है यहाँ पर सारा शो हो जाएगा कि डेस्कटॉप पर क्या क्या डेटा है। फिर यहाँ से आप कंपनी का नेम डालेंगे, कंपनी का नेम डाल के इसमें से आप रीस्टोर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको रीस्टोर करना समझ आ गया होगा और कैसे ही डेस्कटॉप या फिर किसी अदर सी ड्राइव में, डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव किसी में भी आपने अपने डेटा को बैकअप कर रखा होगा। अगर आपने बैकअप बना रखा है तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको रीस्टोर करके अपना जितना भी आपका कंपनी का डेटा है वो बिल्कुल सेफ रहता है। ठीक है, तो बैकअप और रीस्टोर दोनों, आज बैकअप का भी रिवीजन हो गया और रीस्टोर का भी बता दिया है। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।